वेलकम टू दी एसएसबी शो। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसबी शो में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। आप लोग प्यार से इसे लॉग बोलते हैं, ठीक है। हमने इसका थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट पिछले वीडियो में देखा था, लेकिन फिर भी एक बार उसे मैं रिकॉल कर देता हूँ। इसकी 2-3 प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी, हालांकि थोड़ा सा बीच में कुछ व्यस्तता आ गई थी जिस वजह से नए लेक्चर्स नहीं आ पाए, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक बार मैं जल्दी जल्दी उसे रिकॉल कर दूंगा, फिर हम चलेंगे कुछ नए कंसेप्ट की तरफ, कोशिश करेंगे आपको सब कुछ समझ में आए। एक बार मैं जल्दी जल्दी सब कुछ रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली लॉगरिथम की जब डिफिनीशन की बात करें तो कोई भी नेचुरल नंबर n हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, हालांकि जब बात की जाती है लॉग में तो इसे नेचुरल नंबर नहीं रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक दो तरह से, एक होता है a⁴x = n। एक इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। और दूसरा तरीका जो इसको रिप्रेजेंट करने का होता है वो होता है log(n)a = x, ठीक है। ये होता है लॉगरिथम फॉर्म। अब बेसिकली बात क्या होती है, यहाँ पे हम देखते हैं a⁴x = n, और यहाँ पे जब लॉग में कोई n हो, बेस में a हो, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देखते हैं कि a की कितनी पावर करें तो n आ जाए। तो यहाँ से पता चलता है a की xवीं पावर करें तो n हमें मिलेगा। लॉगरिथम का बेसिक मतलब यही है। अब बात करें सर लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लॉगरिथम पढ़ते हैं। तो लॉगरिथम की जरूरत पड़ी, उसके पीछे एक रीजन ये था कि लॉगरिथम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, अब बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है सर कि लॉग मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर देता है और एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता है। इसकी खूबसूरती देखिए आप, जैसे कोई दो नंबर है log(x) + log(y) = log(xy)। अब आप सोच रहे होंगे सर log(x + log(y) log(xy) इतना तो ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि आपने एक चीज नोटिस किया। आप बोलेंगे क्या सर, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बेस a था, यहाँ बेस a था, यहाँ भी बेस a था। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी हम तभी लगा पाएंगे जबकि बेस में सेम नंबर हो, बेस हमेशा सेम हो तभी लगा पाएंगे। आपने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज बता दीजिए सर लगे आप। मैंने कहा ठीक है, चलिए देख लीजिए ये भी। आपने कहा ठीक है सर, ये तो ठीक है, log(x - log(y) = log(x/y)। लेकिन आपने कहा सर यहाँ भी आप बेस में a ही लिखे हैं। हमने कहा हाँ जी हाँ, यहाँ भी बेस में a है। इसका मतलब यह है कि ये प्रॉपर्टी भी हम तभी लगा पाएंगे जब बेस सेम हो, ठीक। अब आपने ये देख लिया, अब चलेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी एक और हम देखेंगे अभी। वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, log(a to n) बेस में b है। इसको हम लिख सकते n जो है ये आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log(a) बेस में b। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, हमने इसे पिछले वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर दिया क्योंकि गैप थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। अब हम चलेंगे लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज हो चुकी, अब हम देखेंगे लॉग के कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है, लेकिन हालांकि इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो लॉग की जो कंडीशंस हैं, आइए वो हम देखते हैं। log(n) बेस में a = x। इस पे लॉग का लॉगरिथम की टोटल 3 कंडीशंस बनती है। आप बोलेंगे क्या सर, देखिए पहली कंडीशन
पहली कंडीशन n मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब? इसका मतलब n हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या सर 1/2 हो सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर 1/2 हो सकता है तो क्या 1/3 हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर 1/3 हो सकता है तो 1/6 भी हो सकता है भी। हाँ जी हाँ बिल्कुल। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, 0 से बड़ा हो, वो जितने भी 0 से बड़ा रियल नंबर हो सब के सब n की वैल्यू हो सकती है। आपने बोला ठीक है सर, इसका एक रेंज बना दीजिए। इसका रेंज क्या हो जाएगा? n बिलोंग्स बिटवीन 0 to इनफाइनाइट। इसका क्या हो गया डोमेन? 0 से इनफाइनाइट। ठीक है। अब सर आपने कहा 3 कंडीशन, अभी तक सिर्फ एक ही हुई, तो हमने कहा ठीक है लो दूसरी भी देख लो। दूसरी क्या है? a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। सर a 1 नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको आइए समझा देता हूं। हमने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था a टू पावर x इक्वल टू n, और इसी को जब लॉगरिथम फॉर्म में लिखना होता तो हम इसे ऐसे लिखते हैं log ऑफ n बेस में a इक्वल टू x। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब a की जगह पे 1 हो जाए, मान लीजिए a की जगह पे 1 है, ठीक है, तो 1 टू पावर x इक्वल टू 1, यही होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि मुझे आंसर मिल जाए। अगर 1 टू पावर x है तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आप बोलेंगे सर 1 टू पावर 1 इक्वल टू 1 होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है। फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं सर 1 टू पावर 2 भी 1 होता है। मैं बोलूंगा हाँ ये भी बिल्कुल सही है। फिर आप बोलेंगे नहीं सर 1 टू पावर 3 भी तो 1 होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। तब तक फिर पीछे से कोई बच्चा उठा और बोला सर 1 की पावर तो कुछ भी रखे 1 हो जाएगा। मतलब 1 की पावर हम इनफाइनाइट कर दे तो भी तो वो 1 ही होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तब बोलेंगे सर जब 1 की x की वैल्यू हम इतना कुछ भी रख सकते हैं कि उसकी वैल्यू फाइनाइट ही नहीं है, तो ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। x इक्वल टू अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई एक वैल्यू हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, इसकी इतनी वैल्यूज मिल रही हैं। x की जगह पे हम कुछ भी रख दें हमेशा 1 ही आना है। तो आपने बोला ठीक है सर ये तो कंडीशन समझ में आ गई कि a इक्वल टू 1 नहीं रखना है। हमने कहा ठीक है बिल्कुल। फिर आप कहेंगे सर 2 कंडीशंस हो गई, आप बोले थे 3 कंडीशन में निकाल लिए। लीजिए तीसरा कंडीशन देख लीजिए। तीसरा क्या है? a इज ग्रेटर देन 0। आप बोले सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, आपने कहा उसका मतलब समझाने से पहले मैं इसका थोड़ा सा डोमेन लिख लूं। देखा कंप्यूटर की थोड़ी सी नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हैं सब समझ लेंगे। a की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ 1 को छोड़। ठीक, आपने कहा बिल्कुल सही सर। अब बात आती है सर बेस में आपने कहा कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर सर इसका क्या मतलब? हमने कहा ठीक है देख लेते हैं पॉजिटिव नंबर ही हम क्यों ले रहे हैं। एक बार आप लोग कंडीशन से नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा इरेज करके तो समझा देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट आप लोग बाद में कर लीजिएगा। चलिए हमने बेस में नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिया, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा बहुत छोटा सा देखेंगे, क्योंकि बेस में मान लीजिए हमने ले लिया -2। हमने पहले डिस्कस किया था लॉग हमेशा रियल नंबर, लॉग में जो n है वो हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर होगा। आपने कहा था बिल्कुल ठीक है सर। हमने कहा इसकी बेस 2, इसके पावर 2 करिए। आपने कहा ठीक है सर लीजिए, 4 आ गया। 4 रियल पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसकी पावर 3 कर दीजिए। आपने कहा ठीक है सर कर लेते हैं, -1 ये भी आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है अच्छा इसकी पावर
1/2 कर दीजिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में सर पावर 1/2 इसका मतलब तो अंडर रूट होता है। हमने कहा जी, तो उसने क्या किया, अंडर रूट में -2 लिख दिया। तो तब उसके दिमाग में आया -2 अंडर रूट में, इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर में क्या होगा, √2i ये होगा। हमने कहा ठीक है। अब ये रियल नंबर तो है नहीं, इसीलिए हम इन सब झंझटों से बचने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट कर दिया कि बेस में अगर ये निगेटिव नंबर रहे ही ना तो कभी हमें इमेजिनरी नंबर के लिए कोई बाउंडेशन लगानी नहीं होगी। हमने क्या किया, धीरे से लिख दिया a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, a कभी निगेटिव नंबर होगा नहीं, और जब a निगेटिव नंबर होगा नहीं तो हमें कभी निगेटिव ऐसे इमेजिनरी नंबर मिलेंगे नहीं। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे पूछते हैं मैं भी आपको दिखा देता हूँ एक दो क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप भी हो गया था और हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं एग्जाम में, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। आप लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के हमारे साथ चलने की। log ऑफ x प्लस ऑफ 2 बेस में x प्लस ऑफ 1 लिख लीजिए बगल में फाइंड x। जल्दी से आप लोग देख लेंगे, इसे देख के आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से आप लोग बता दीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं क्या लिखा। हमारे पास लॉगरिथम की कितनी कंडीशंस टोटल है। अगर कोई लॉग में n बेस में a हो, इसकी कंडीशंस कितनी है। पहली कंडीशन आप लोग बोलेंगे सर 3 कंडीशन। पहली कंडीशन बता दीजिए n ग्रेटर देन 0, आप बोलेंगे जी सर। दूसरी कंडीशन a इज नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 1। तीसरी कंडीशन a ग्रेटर देन 0। हमने कहा बस वही यहाँ पे अप्लाई करिए। पहली कंडीशन लगाएं तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -2। क्या मिला हमें, कुछ तो मिला। क्या मिला, x जो है वो -2 से बड़ा, ये मिल रहा है। लेकिन अभी भी हमारे 2 कंडीशंस बचे हुए हैं, ये भी देख लेते हैं। फिर हमने ये पहला कंडीशन लगाया, अब दूसरा कंडीशन लगाएं x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें पहले से पता था x कभी 0 नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता था, ये 0 हो सकता था। फिर यहां से हमें एक चीज मिली कि x 0 नहीं हो सकता। 2 कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। अब बात आती है तीसरे कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, a हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। a क्या है, x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 हमेशा 0 से बड़ा हो। इसका क्या मतलब है, x हमेशा -1 से बड़ा हो। 3 चीजें हमें मिल चुकी हैं। अब हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और नंबर लाइन पे देखेंगे x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है। मान लीजिए ये -∞, नंबर लाइन चली यहाँ से +∞, ठीक, और बीच में यहाँ कहीं 0 है, ये -1, ये -2, बस और कुछ तो मिला नहीं है। हमें क्या बोल रहा है, x एक कंडीशन मिली, एक यहाँ से यहाँ तक, -1 से लेके ∞ तक, लेकिन बीच में 0 पे बाद में देखेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या मिली, -2 से ∞ तक। अब इन दोनों का अगर हम लेना चाहें इंटरसेक्शन लें तो क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 to ∞। लेकिन अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे एक चीज और मिली है, x 0 नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, इसे भी लिख लो। आपने कहा अब ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है तो नोट कर लो। अब ये आप लोग नोट कर लेंगे तुरंत।
नोट क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में आराम से बैठ के नोट करते रहिएगा। एक क्वेश्चन और मैं इस यहाँ से कराना चाहूंगा, अगर आप लोग इजाजत दें तो। बेटा तुम चलिए चलिए आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन जो है देखेंगे फिर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, log 10 1 डिग्री बेस में 2 ये मल्टीप्लाई में log ऑफ 10 2 डिग्री बेस में 2 इंटू log ऑफ 10 3 डिग्री बेस में 2 डैश 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 log ऑफ 10 89 डिग्री बेस में 2। ये आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप लोग बता दीजिए क्या आंसर होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, log ऑफ 10 1 डिग्री बेस में 2, log 10 2 डिग्री बेस में 2, log 10 3 डिग्री बेस में 2 और log 10 डैश 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 ऐसे चलता जाएगा अब तो कहाँ तक, log ऑफ 89 डिग्री बेस में 2। जल्दी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके बता दीजिए क्या होगा आंसर। चलिए आइए देख लेते हैं। आपको पता था 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री ऐसे डैश 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 कहाँ तक जाएगा 89 तक। हमने कहा ठीक है, इस साइड समथिंग वैल्यू आएगी और इधर भी कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन बीच में कहीं log ऑफ 10 45 डिग्री बेस में 2 ये भी तो आएगा। आपने कहा हाँ जी सर ये तो बिल्कुल आना चाहिए, 1 2 3 4 5 डैश 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 45 तो आना चाहिए। हमने कहा ठीक है। अब जब आप ये मानने को तैयार हो गए 10 45 भी आएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा 10 45 की वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे सर 10 45 बच्चा बच्चा जानता है क्या हो जाएगी वैल्यू, 1 होती है। मैंने कहा ठीक है मैं लिख दूंगा। आपने कहा ठीक है बिल्कुल लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, log ऑफ 1 बेस में 2 हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे सर 0 हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल 0 हो जाएगी, इस बात से तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। फिर आपने कहा सर ये आप क्या दिखा रहे हैं, इससे हमने क्या मतलब। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हमें बताएंगे यदि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनेगा। आप बोलेंगे सर 0 बनेगा। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो मैं पूछूंगा ये जो इतना बड़ा हमने यहाँ से यहाँ तक कुछ लिखा है, इतने में भी तो बीच में कहीं 0 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म्स जो है 0 हो गया। सीधा सा मतलब यही। इसका जो फाइनल निकल के आया आंसर वो क्या था, 0। ठीक है, कैसे आया देख लेंगे आप लोग। ना समझ आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए या फिर कमेंट करके बता दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर से इसे इरेज करके आगे चल सकूं। चलिए अब हम लोग चलेंगे बेसिक कंसेप्ट जो हमने सीखा log ऑफ x प्लस ऑफ y, उस पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छा सा प्यारा सा लाजवाब सा, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है log ऑफ AB प्लस में अंडर रूट
ए बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 ए प्लस बी, बेस में है 10 और बाई में है 2, प्लस में लॉग ऑफ ए बी प्लस अंडर रूट माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर बी, सॉरी ए बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें, माइनस 4 ए प्लस बी बाई 2 बेस में 10। देखिए क्वेश्चन ये है, लॉग ऑफ ए बी प्लस अंडर रूट में ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी अपान में 2 और बेस में 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या, लॉग ऑफ ए बी माइनस ऑफ अंडर रूट में ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी अपान में 2 और बेस में 10। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हमने बताया था लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, लेकिन हमने वहां पे कंडीशन की चर्चा की थी। कंडीशन क्या थी कि बेस सेम होना चाहिए। आप देखेंगे सर बेस चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर तो 10 है, यहाँ भी 10। आप बोलेंगे सर काफी खुशी की बात तो यह है कि बेस तो सेम है। हमने कहा बेस सेम है तो लगा दीजिए फार्मूला एक्स प्लस वाई का, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। बेस में 10 रहने देते हैं, इसे कुछ नहीं करेंगे, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दें, ए बी प्लस में अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस बी बाई 2। हमने कहा अगर आप बुरा ना माने तो इसे एक छोटे ब्रैकेट में भी लिख दें। आप कहें ठीक है सर लगा दीजिए छोटा ब्रैकेट भी। फिर हमने कहा अब ये वाला लिख लें। आप बोलेंगे जी सर लिख लीजिए ए बी माइनस में अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस में बी अपान में 2। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने क्लास 6 में एक फार्मूला पढ़ा होगा। आप पूछेंगे सर कौन सा फार्मूला? वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बता दीजिए जल्दी से। ये आप लोग बता दीजिए कि ये फार्मूला कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। फिर तब तक हम चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, हम देखना चाहे a प्लस में b a माइनस में b, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म अगर b माने और इसे a मान लें तो a प्लस में b फिर a माइनस में b। अब बोलेंगे जी सर ये तो वही वाला फार्मूला ऊपर वाला दिख रहा है। हमने कहा ठीक है तो वही यहाँ भी वही अप्लाई कर देते हैं। लॉग ऑफ बेस में 10 कुछ इसे नहीं कर सकते, ये तो चला आ रहा है। मैं फिर पूछूंगा 2 इंटू 2 को 4 नीचे लिख दूं क्या डायरेक्ट? आप बोलेंगे जी सर लिख दीजिए। अब मैं कहूंगा फार्मूला अप्लाई करिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाए, ये अंडर रूट हट जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे होगा देख लेते हैं। लॉग ऑफ बेस में 10 सदियों से चला आ रहा है, अपान में 4 था ये क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 4 ए प्लस में बी। अब आप देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा अपने पास, लॉग ऑफ 4 ए प्लस बी अपान में 4। क्या बचा अपने पास लॉग ऑफ 4 ए प्लस बी अपान में 4 बेस में 10। मैं पूछूंगा 4 से 4 कैंसिल होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी बेस में 10। इसका आंसर क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी बेस में 10, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या था, ए बी प्लस अंडर रूट, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने
पता था कि अगर बेस सेम हो गई तो हम एक्स प्लस वाई को एक्स वाई में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हमें पहले से पता थी, हम लोग थोड़े होशियार लोग हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जब मल्टीप्लाई करके देखा तो हमें पता चला कुछ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला टाइप बन रहा है, तो हमने उसका सट से स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने देखा कुछ काटा पीटी की, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, फिर बचा क्या 4 ए प्लस बी अपॉन 4 से 4 कैंसिल, ए प्लस बी आंसर बन गया। देख लीजिए आप लोग, अगर ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग को देखना है वो ये है कि पावर में लागू। पावर में लागू इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है e टू पावर में log ऑफ x बेस में e। अगर ऐसा कुछ दिया हो, या फिर 2 टू पावर में log ऑफ x बेस में 2, या फिर 5 टू पावर में log ऑफ x बेस में 5, जो यहाँ पे बेस हो वही अगर log की बेस हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो देखिए, टोटल की बेस क्या है e और log की बेस क्या है e। अगर ये दोनों हो तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बचता क्या है, log भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। फिर यहाँ पे जैसे ये 2 और ये कैंसिल, बचेगा क्या x। यहाँ भी 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है इस पे आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है ये अमल हो जाए और एग्जाम में आपको भूलने ना पड़े। इस पे एनडीए में क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा उसका मैं हिंट दे दूंगा आपको। ये लॉगरिथम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसका अप्लाई करके इंटीग्रेशन में क्वेश्चन पूछा था, e टू पावर में log ऑफ sin x बेस में e, इसका इंटीग्रेशन पूछा था। आप लोग प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब है तो बहुत आसान, लेकिन जिसको पता है वही कर पाएगा। क्या कर पाएगा, e से log e कैंसिल, बचेगा क्या sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, आराम से कर लेगा। ये कैसे करना है ये भी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन वाले पार्ट में भी, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे पूछता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, 2 log ऑफ x स्क्वायर बेस में 2 प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड x। x ज्ञात करना है हमें। अब फिर वही बात, जो टोटल की बेस है वही log की बेस है, कैंसिल हुआ, बचा क्या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन x माइनस 4, x इज इक्वल टू 4 कॉमन माइनस 1। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, तब मैं कहूँगा जब कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत मुझे भी नहीं है। चलिए अब हम आगे चलेंगे, एक प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी क्या, थ्योरम बोल लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। थ्योरम बोलिए, थ्योरम बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, प्रॉपर्टी बोलिए, अपनी स्वादानुसार आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है नमक स्वादानुसार, वैसे आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी ये बोलती है log ऑफ a बेस में b अगर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, log ऑफ b बेस में a। आप बोलेंगे सर ऐसे लिखने का फायदा क्या, तो मैं बोलूंगा ठीक है, फायदा आपको देखना है तो क्वेश्चन देख लीजिए।
आपको फायदा अपने आप दिख जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 में log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में एक्स वाई प्लस 1 में log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में वाई जेड प्लस 1 में log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में जेड एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर वही बात आएगी सर कोई भी लॉगरिथम सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? बेस सेम चाहिए। आप बोलेंगे सर यहाँ तो बेस में कहीं एक्स वाई दे रखा है, कहीं वाई जेड दे रखा है, कहीं जेड एक्स दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे? फिर मैंने कहा मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसे क्यों नहीं देखते आप लोग? फार्मूला क्या है? log ऑफ ए बेस में बी अगर हो तो इसे क्या कर सकते हैं? 1 में ले जाके जो बेस था उसे नंबर बना दे, जो नंबर था उसे बेस बना दे। अब क्या करेंगे? हमने कहा बिल्कुल कर दीजिए। इसे 1 में करेंगे तो ये क्या होगा? मान लीजिए जैसे ये 1 में एक्स हो, इसे जब करेंगे तो 1 में 1/x होगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? x होगा। तो ऐसे सेम जब इसको 1 में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और बन जाएगा कुछ ऐसा log ऑफ एक्स वाई बेस में एक्स वाई जेड। मैं अगर कुछ वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या होगा? log ऑफ वाई जेड बेस में एक्स वाई जेड। आपने कहा सर बेस सेम तो आ रही है, मैंने कहा बिल्कुल आ रही है, मैथ कभी फेल नहीं होता। log ऑफ जेड एक्स बेस में एक्स वाई जेड। अब आपने देखा सर बेस सेम है और प्लस में है तो क्या करें? मैंने कहा लगा दो एक्स प्लस वाई वाला फार्मूला। आपने बोला सर वो तो सिर्फ एक्स प्लस वाई था, यहाँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म्स हैं। मैंने कहा वो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए था। आप वहाँ पे कितने भी टर्म्स ऐड में हो, सब में हो, उसे आप उतना ही मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। आपने बोला ठीक है सर, तो मैं भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? log ऑफ एक्स वाई जेड ये बेस में था, मल्टीप्लाई में क्या आया? एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। आपने बोला ठीक है सर, आगे क्या करें? मैंने कहा ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स क्या हो गया? एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बेस में एक्स वाई जेड। फिर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको क्या मैं मिटा के डायरेक्ट एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? आप बोलेंगे ठीक है सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा कि एक फार्मूला जो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था log ऑफ ए टू पावर एन बेस में बी था, तो एन आगे आया था कि नहीं? आपने बोला जी सर आया था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये 2 भी आगे आ सकता है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल आ सकता है। फिर 2 log ऑफ एक्स वाई जेड बेस में एक्स वाई जेड, क्या ये सही है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं हमें तो जब आपको कोई दिक्कत नहीं तो मैं पूछना चाहूंगा, इसे अगर मैं दोबारा लिख दूं, दोबारा मैं यहीं पे लिख देता हूं 2, अब 2 लग रहा है जी? बिल्कुल लग रहा है। एक्स वाई जेड बेस में एक्स वाई जेड। अब मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्या मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ बताया था कि अगर बेस और नंबर दोनों 1 हो, सेम हो, तो पावर क्या, तो आंसर क्या आता है? 1। आप बोलेंगे सर ये कैसे? तो मैंने पूछा ठीक है कोई बात नहीं, लॉगरिथम को कैसे लिख सकते हैं? ए टू पावर एक्स इक्वल टू एन। अगर n की जगह पे a हो, ए टू पावर एक्स इक्वल टू, अब मैं आपसे पूछूंगा x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलेंगे सीधी सी बात है 1 होगी। ए टू पावर 1 होगा तभी तो a आएगा। वैसे सेम log ऑफ ये नंबर और ये बेस अगर सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है? 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1 इक्वल टू 2। तो आंसर इसका क्या आ गया? फाइनली क्लियर। ये देन किसकी थी? फार्मूले की, वरना हम तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप बोलेंगे ठीक है सर आगे चलते हैं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इरेज करें, आगे चलें। एक बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत लाजवाब सी प्रॉपर्टी है। आप लोग अपनी भाषा में अगर थ्योरम करना चाहे थ्योरम कर लीजिए। तो वो थ्योरम क्या है? इसे प्यार से बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। क्या बोलते हैं?
बेस चेंज थ्योरम। अब बोलेंगे सर इसका यूज क्या है? इसका यूज तब है जब बहुत सारे लॉग मल्टीप्लिकेशन में दिए रखे हों, जैसे log ऑफ log 3 base 2 into log of 4 base 3 into log of 5 base 4 into log of 6 base में 5, ऐसे तमाम दिए रखे हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो हमने कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा जिसमें log इंटू log का कोई मतलब निकल रहा होगा। हमने कहा जी बिल्कुल ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इसके लिए तब क्या करें? तो हमने कहा इसीलिए तुम्हें फार्मूला बता रहा था वो थ्योरम क्या था? log ऑफ a बेस में b इक्वल टू log ऑफ a बेस अपॉन में log ऑफ b। आप बोलेंगे ठीक है सर ये तो हम कर लेंगे। अब क्या करना है? मैंने कहा वही लगा दो, अप्लाई करो। log ऑफ 3 बेस में 2, इसको लिख दो log ऑफ 3 अपॉन में log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 4 अपॉन में log ऑफ 3 इंटू log ऑफ 5 बाई log ऑफ 4 इंटू log ऑफ 6 अपॉन में log ऑफ 5। अब आप देख रहे हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे log 3 से log 3, log 4 से log 4, log 5 से log 5। आप बोलेंगे सर ये तो हम यहीं ऊपर भी काट सकते थे। ऊपर कैसे काट सकते थे? जैसे ये ऊपर 3 था, नीचे वाले 3 से काट दिए। ये ऊपर 4 था, नीचे वाले 4 से काट दिए। ऊपर 5 था, नीचे वाले 5 से काट दिए। हमने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको अगर एक बार थ्योरम, बेसिक जो थ्योरम है ये समझ आ गई तो आपको फाइनल आंसर लिखने में या फिर थोड़ा सा फास्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने कहा ठीक है सर, ये 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 या फिर ऐसे करके आप कर लिए। फिर आपने कहा सर आंसर फिर क्या आया फाइनली? आंसर हमने देखा ऊपर क्या बचा, log 6 अपन में log ऑफ 2 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 6 बेस में 2। आपने कहा ठीक है सर ये तो बिल्कुल सही है। तो हमने कहा जब ये ठीक है तो अब बस यहीं पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो थी बस इतनी ही थी। आपको यहाँ से टोटल करना क्या है? यहाँ से करना है कि कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि एग्जाम्स में आपको ऐसे हलवा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। अब चलते हैं कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। अभी तो आज सिर्फ हम 2 या 3 क्वेश्चन देखेंगे बस। चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है n इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या है? r इज इक्वल टू 2 r इज इक्वल टू 2 से 2014 तक, ठीक है। और 1/में log ऑफ p बेस में r, जहां पे p क्या देगा? वेयर p इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 2040। मैंने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार क्या हुआ था, अभी 2-3 साल पहले की बात है, तो उसने क्या दे रखा था, ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था p इक्वल टू 2040 फैक्टोरियल। उसमें मतलब p को ऐसे ना देके ऐसे दे रखा था। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो ये है वही फैक्टोरियल में ऐसे लिखा जाता है। फिर अब हो सकता है कुछ लोग कहें सर उसमें 2014 नहीं था, तो उसमें नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बेसिक थ्योरम यही था, ठीक है। और अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर 1 या 2 साल के अंतराल पे ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। फिर आपने कहा सर एक बार पुट करके देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है पुट कर दीजिए। 1/में log ऑफ p बेस में 2 प्लस 1/में
log ऑफ p बेस में 3। अब बोलेंगे सर ऐसे तो बेस अलग हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा सर क्या करें, हमने कहा लगाइए जो हमने अभी आपको एक कुछ देर पहले फार्मूला दिया था, log ऑफ a बेस में b था, इसको 1 में log ऑफ b बेस में a। ऐसे हमने जो आपका एक फार्मूला दिया था, बेसिकली फार्मूला क्या था, बेस को नंबर में बदलना और नंबर को बेस में बदलना। हमने कहा लगाइए वाला फार्मूला, आपने कहा लगा दिए, हमने लगा दीजिए। हमने कहा ठीक है लगा ही देते हैं। तो आइए वाला फार्मूला लगा के एक बार ट्राई करते हैं, गेम खेलते हैं। बेसिकली क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या हो जाएगा, log ऑफ r बेस में p। आपने कहा सर अगर r की वैल्यू कुछ भी रखे p तो कभी कर p से हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही। अब आपने कहा सर वैल्यू एक बार रख के पुट कर लें, हमने देख लें। हमने कहा ठीक है दिख लीजिए। log ऑफ p की वैल्यू अभी नहीं रखते, बाद में रखेंगे। log ऑफ 3 बेस में p प्लस log ऑफ 4 बेस में p डैश 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 log ऑफ 2014 बेस में p। आपने कहा सर x प्लस वाई प्लस डैश डैश डैश, तो हमने कहा हमने तो पहले बता दिया था ये इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है, वैसे भी यहाँ फाइनाइट टर्म्स मिलेंगी। तो आपने कहा सर ये कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा, log ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डैश 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 अप टू 2014। हमने कहा बिल्कुल बन रहा है, नीचे p है। तो आपने कहा सर ये तो कुछ देख के फैक्टोरियल टाइप लग रहा है। हमने कहा बिल्कुल लिख लीजिए log ऑफ 2014 फैक्टोरियल। और जिसको अभी फैक्टोरियल के बारे में पता नहीं है वो जल्द ही अगले 5-6 लेसन्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको फैक्टोरियल का सीधा सा नॉलेज मिल जाएगा। अभी आप समझ लीजिए जैसे 3 फैक्टोरियल हो उसको 3 इंटू 2 करेंगे, ऐसे जाते जाते जाएंगे एक एक घटाते हुए। जैसे 5 फैक्टोरियल हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 बस। फिर अगर n फैक्टोरियल हो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसे घटाते जाएंगे, ठीक है, अब 2। फिर नीचे कहा सर आपने p लिखा है, p की वैल्यू ये लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसकी बेस और नंबर तो एक होगा, इसकी मतलब पावर क्या होगी, इसका सीधा सा मतलब है इसका आंसर 1 होगा। हमने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल 1 होगा। तो आपने कहा ठीक है सर नोट कर लेते हैं। हमने कहा नोट कर लीजिए, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए फिर चले आएंगे, ठीक है। नोट हो गया। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, जो ना समझ में आए पूछ लेंगे। फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। कल से शुरू होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। लगभग जितने भी टाइप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने सारा यहाँ पे डिस्कस कर दिया। कुछ बचा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, log ऑफ a अपन में b माइनस सी और log ऑफ b अपन में c माइनस ऑफ a इक्वल टू log ऑफ c अपन में a माइनस बी है क्या जी, a माइनस बी। ये दिया हो तो आपको फाइंड क्या करना है, देन a टू पावर a इंटू b टू पावर b इंटू c टू पावर c आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है log ऑफ a अपॉन में b माइनस सी इक्वल टू log ऑफ b अपॉन में c माइनस a इक्वल टू log ऑफ c अपॉन में a माइनस b। आपको निकालना क्या है, a टू पावर a b टू पावर b इंटू c टू पावर c। तो हमने कहा ठीक है इन सब के बराबर क्या मैं k मान लूं,
क्या इसके बराबर कोई मैं कांस्टेंट के मान सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भी, बस लास्ट में आपका आंसर के में ना आना पाए। हमने कहा ठीक है, नहीं आएगा। तो यहाँ से हम आपसे पूछना चाहेंगे log ऑफ ए अपॉन में बी माइनस सी के बराबर ये होगा? आपने कहा बिल्कुल होगा। log ऑफ ए अपॉन में बी माइनस सी इज इक्वल टू के। फिर मैं आपसे अगर कहूँ कि log ऑफ ए की वैल्यू निकाल दीजिए तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल ले लीजिए। log ऑफ ए इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी। मैं आपसे कहूँ अगर log ए इंटू दोनों साइड ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे क्यों सर? हम कहें एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए तो कुछ अच्छा ही मिलेगा। यहाँ भी ए होगा, बी माइनस सी। अब जैसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा था log ऑफ ए टू पावर एन था, तो ये एन आगे आ गया था। फिर अगर एन आगे हो तो ये तो पावर में भी तो जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर जा सकता है। तो मैंने कहा इसे मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ए टू पावर ए इज इक्वल टू ए के इंटू बी माइनस। आपने कहा ठीक है। अब जैसे अभी तक बात हो रही थी log को उस साइड भेजने की, तो ये क्या होगा? अगर मैं log को इस साइड भेजना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए टू पावर ए इज इक्वल टू ई टू पावर ए के बी माइनस सी। बी टू पावर बी निकालना चाहूँ तो बी टू पावर बी क्या आ जाएगा? बी के सॉरी ई टू पावर में आएगा, ई टू पावर में बी के मल्टीप्लाई में यहाँ सी माइनस सी है तो ये सी माइनस सी हो जाएगा। आप लोग ये निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है? ये ए टू पावर ए, बी टू पावर बी और सी टू पावर सी की वैल्यू निकाल के आप लोग चेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा जी? ई टू पावर में सी के ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक बार मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ए टू पावर ए की जगह क्या रख सकते हैं? ई टू पावर ए के इंटू बी माइनस सी, ठीक है? इंटू ई टू पावर बी टू पावर बी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी के ब्रैकेट में सी माइनस ए इंटू ई टू पावर सी के ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। अब आप कहीं देखेंगे सर बेस तो हर जगह सेम है, बेस सेम है तो सब एक साथ कर दें, क्या हो जाएगा? ई टू पावर में ए के कॉमन कर लें, चलो अच्छा रहने दो, के कॉमन कर लेंगे तो क्या क्या बचेगा? ए बी माइनस ऑफ ए सी प्लस में बी सी माइनस ऑफ ए बी प्लस में ए सी माइनस ऑफ बी सी, यही बचेगा। अब आप देखेंगे कि अंदर कुछ कट पीट रहा है, क्या क्या कट रहा है? ए सी से ए सी गया, ए बी से ए बी और बी सी से बी सी गया, क्या बचा? ई टू पावर के इंटू जीरो इक्वल टू ई टू पावर जीरो इक्वल टू क्या गया आंसर? ठीक है, एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ दे रखा था log ऑफ a अपॉन b माइनस a इक्वल टू log ऑफ b अपॉन में c माइनस a इक्वल टू log ऑफ c अपॉन a माइनस b इक्वल टू हमने मान लिया समथिंग के, ठीक है? फिर क्या हुआ? b माइनस c को इस साइड ले गए तो k इंटू बी माइनस c हो गया। फिर log ऑफ a दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमें a टू पावर a निकालना था जो सिर्फ और सिर्फ log से ही मिल पाता। फिर क्या था? log को हमने इस साइड भेज दिया, ये e टू पावर में बन गया, ठीक है? सेम हमने यहाँ पे किया, आप लोग इसे एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। फिर हमने ले जाके इसमें पुट किया और डायरेक्ट बन गया, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। और एक आपके लिए सूचना, ये आप लोग देखेंगे कि कल से आपका शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।